नए दौर का नया आगाज, आप, हम और रविवार खास। नमस्कार, मैं हूं ओंकार सिंह और मैं हूं दामिनी कपूर। तो आइए संडे एंटरटेनमेंट का आज का सिलसिला शुरू करते हैं। और मैं आज आपको लिए चलूंगा नौराधार, जहां हमारे संवाददाता संजीव ठाकुर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वहां हम आपको मिलवाएंगे एक बहुत ही उम्दा हास्य कलाकार से। तो ओंकार जी, कहीं आप प्रेम आर्या जी की बात तो नहीं कर रहे? जी दामिनी, बिल्कुल प्रेम आर्या की ही बात कर रहा हूँ। उनके चुटकुलों से अक्सर मैंने हर किसी को लोटपोट होते जरूर देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कारवां। प्लीज। नमस्कार, मैं नौराधार से संजीव ठाकुर। आज दी हिमाचल टीवी के माध्यम से आपको संडे एंटरटेनमेंट के माध्यम से आपको प्रेम आर्या से मिलाएंगे, जिन्होंने जो है कई बुलंदियां हासिल की है हास्य की दुनिया। मिलाते हैं आपको प्रेम आर्या से। हेलो, नमस्कार जी, मैं प्रेम आर्य से कलाकार फ्रॉम नौराधार जी। तो सबसे पहले मैं ईश्वर का नाम लूँगा। हे परमात्मा, सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन दान के भंडारी, सब भद्र भाव देके सन्मार के पति को, दुखियार कोई ना हो सृष्टि में प्राणधारी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉमेडी के सीन बताऊंगा। तो लीजिए, सबसे पहले ये गाना गाएंगे हमारे संदीप चौहान जी। सजन राजी हो जबे फिर भी रोना नहीं हो पाईदा पगला, सजन राजी हो जबे फिर भी रोना नहीं हो पाईदा पगला, जे जांदा सोनी उबा घूमी रोंदा पेंटो दे हाथ पाए झूमी रोंदा, जे जांदा सोनी उबा घूमी रोंदा पेंटो दे हाथ पाए झूमी रोंदा, बाबाए भेजा सुकलो के बेतो घिला नहीं थगदा पगला, बाबाए भेजा सुकलो के बेतो घिला नहीं थगदा पगला, तुमा सरे कुबरा दा घिले दा उदटी बला गोला पगला, बाबाए भेजा सुकलो के बेतो घिला नहीं थगदा पगला, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। इलेक्शन में तुमने कभी जांच की, भाई तो इलेक्शन में तुमने कभी जांच की, छड़ी में विधायक ने क्यों रात की, छड़ी में विधायक ने क्यों रात की, हम चुप थे तो नेता मुंडो गाए चढ़े, हम चुप थे तो नेता मुंडो गाए चढ़े, पब्लिक की सबने खड़ी घाट की, हाँ पब्लिक की सबने खड़ी घाट की। इसके अलावा आर्या जी, आपको कुछ और आता है? सर हाँ, थोड़ी क्या नाम, मैं भाषाएं भी बोल देता हूँ। जैसे हमारे मिथुन चक्रवर्ती, ओए अपन का नाम शंकर दादा है, पंगा नहीं, माँ कसम अपन का नाम शंकर दादा है। और इसके बाद जी देवानंद, अच्छा तो मोती बाबू आप ही जाना चाहते हैं कि हम हीरा लाल से कहाँ मिले थे, आप ही भी जाना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हम देवानंद हैं। इसके बाद सुना है प्रेम आर्या जी, आप जो हैं पशु पक्षियों की आवाजें भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे कौआ है जी, और इसके बाद बिल्ली जी, हाँ जी, ये अभी तो बहुत। और हमने सुना है कि आपको भाषाएं भी आती हैं कई प्रकार की। हाँ, भाषाएं भी आती है। जैसे अपने एथलो मुकाई बेगी लागो बाकरे का लो फाता ता सुआग एथलो मुकाई बेगी लागो। इसके बाद जैसे गोरखाली भाषा, गोरखाली होगी। ए दाजू पेट हम के गांव को हो शेला नहीं यो का केटी इन केटा को आपस में मन बैठे से दाजू हम राजो। सुना है कि आपको थोड़ा जो है जर्मनी की भी आती है। हाँ जी सर, जैसे अपना छोटी मोटी भाषा है, जैसे अपना इशार की होगी नीचे जी। कश्मीरी बोल रहा है भाई, बोडोली से ये बन रहा था ही धान में कद्दू की बेल में संतरा लग रहा, ये बन रहा। तो
ऐसा है सर। बाकी तो स्टेज शो कर लेते छोटे मोटे। ठंडे पानी आगे मजनू बैसो रे ओ मुंगला रे, ठंडे पानी आगे मजनू बैसो रे, ठंडे पानी आगे मजनू बैसो रे ओ मुंगला रे, ठंडे पानी आगे मजनू बैसो रे, ठंडे पानी आगे मजनू बैसो रे ओ मुंगला रे, ठंडे पानी आगे मजनू बैसो रे, ठंडे पानी आगे मजनू बैसो रे ओ मुंगला रे, ठंडे पानी आगे मजनू बैसो रे, सुर के गिरो फेरे रे ओ मुंगला रे, सीधे छोड़ के गिरो फेरे रे, सीधे छोड़ के गिरो फेरे रे ओ मुंगला रे, सीधे छोड़ के गिरो फेरे रे, छोड़ के गिरो फेरे रे ओ मुंगला रे, सीधे छोड़ के गिरो फेरे रे, सीधे छोड़ के गिरो फेरे रे ओ मुंगला रे, सीधे छोड़ के गिरो फेरे रे। तो ओंकार जी, एंटरटेनमेंट के पिटारे में और क्या कुछ खास लाए हैं आप? दामिनी, आज मैं आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवाऊंगा। प्रशिक्षक हैं वो, मार्शल आर्ट्स के रणवीर ठाकुर धर्मपुर से हैं, और उन्होंने आज के दौर में लड़के और लड़कियों को इस तरह से प्रशिक्षित किया है कि वो अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो किस तरह से इन छात्रों को प्रशिक्षण देते हैं। तो मंडी जिला के युवाओं से तो गलती से भी पंगा मत लीजिएगा। तो चलिए कलाकार से मिलवाऊंगा। प्रशिक्षक हैं वो, मार्शल आर्ट्स के रणवीर ठाकुर धर्मपुर से हैं, और उन्होंने आज के दौर में लड़के और लड़कियों को इस तरह से प्रशिक्षित किया है कि वो अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो किस तरह से इन छात्रों को प्रशिक्षण देते हैं। तो मंडी जिला के युवाओं से तो गलती से भी पंगा मत लीजिएगा। तो चलिए देखिए इनके कर्तव्य। जी, मेरा नाम रणवीर ठाकुर है। मैं मिक्स मार्शल आर्ट इंडिया को कोच हूँ, और साथ में किक बॉक्सिंग नेशनल और इंटरनेशनल जज और रेफरी का कार्यभार भी संभालता हूँ। साथ में एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट में जो कराटे, जूडो, बॉक्सिंग, टाई कमांडो, किक बॉक्सिंग, कुश्ती, ये सभी गेमें जो है कराता हूँ। तो अब मैं अपने यहाँ धर्मपुर क्षेत्र में आया हूँ, अपने गृह में आया हूँ। तो लॉकडाउन की वजह से मैं 5-6 महीने से घर में हूँ। तो यहाँ के जितने भी लोग थे, जैसे यून, मंडप, द्रुमन, रोटी, धर्मपुर, तो सभी का ये किरा कि हमारे यहाँ धर्मपुर में जो है मार्शल आर्ट की क्लासेस लगाई जाए। तो मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि मैं यहाँ पे जो अपने क्षेत्र में जो है अच्छे अच्छे बच्चे जो है निकालूं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर खिलाऊँ। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे बच्चों के पास मैट नहीं है, ड्रेसें नहीं है, और ग्लव्स वगैरह नहीं है, हेड गेयर नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे जो हम लोग इन बच्चों को सिखा रहे, जैसे तलवारबाजी, उसमें भी खरे उतर रहे बच्चे, नान चाकू, उसमें भी खरे उतर रहे हैं, जैसे स्टंट वगैरह बहुत अच्छा कर रहे बच्चे। तो मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपका साथ मिले तो मैं यहाँ पे जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो बच्चों को पहुँचाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। मेरा नाम ईशा ठाकुर है। मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे गांव यून में सेंसेई श्री रणवीर ठाकुर जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग, कुश्ती और कई ऐसी गेम्स का प्रशिक्षण हमें दे रहे हैं। यह हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए एक बहुत अच्छी बात है। इसमें हमारे गांव से 26 लड़कियां भाग ले रही हैं। मुझे यह जान के बहुत खुशी है कि हमें मार्शल आर्ट सीखने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम योगेश ठाकुर है। मैं BSc पास आउट हूँ। हमारी तहसील धर्मपुर गांव ग्योड़ में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ इस तरह का कोई कार्य पहली बार किया जा रहा है। इसलिए हम सभी स्टूडेंट्स और गांव वाले
सेंसाई श्री रणवीर ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, जो अपना कीमती समय निकाल कर हमें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये सभी कार्य यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है और यहाँ पे सैनिटाइज़र वगैरह का भी पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। और अंत में मैं सभी युवाओं से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप नशे इत्यादि से दूर रहें और हमारे साथ जुड़ें। तो ओंकार जी, एंटरटेनमेंट के पिटारे में अगली पेशकश क्या है आपके पास? दामिनी, मैं आज आपको धर्मपुर लिए चलूँगा और वहाँ एक ऐसे कलाकार से मिलवाऊँगा जिनकी कलाकारी आपको अक्सर मंदिरों में देखने को मिलती है। आप मेरा इशारा शायद समझ गई होंगी। जी ओंकार जी, आप बात कर रहे हैं नोकराम जी की। इनकी कलाकारी का तो हर कोई ही दीवाना है। देवभूमि हिमाचल में जिन देवताओं के आगे हर कोई सर झुकाता है, उनके आगे मेरा नतमस्तक होने को दिल करता है। जी हाँ, तो देखिए इनकी कलाकारी। हमारे नौकराम हमारे साथ हैं। मेरा नाम नोक सिंह है और हमारा गांव थाची पड़ता है। वैसे डाकखाना गुरान है हमारा, जिला मंडी है, तहसील बाड़ी चौकी है। तो हमने काम यही किया, कुल्लू में किया ज़्यादातर काम। जब कोई देवते के काम पड़े तब जाना पड़ता है, हमारे कहीं मंदिर में जाते हैं हम। मंदिर में जा करके फिर देवते का काम खत्म होकर के फिर हम घर वापस आ जाते हैं। और दुकानें हमारी ऐसे कुल्लू में पड़ी हुई है और बुनतर में भी मेरी दुकान है। तो मेरे बच्चे भी काम करते हैं, मेरे पोतरू भी काम करते हैं, स्कूल भी जाते हो। तो स्कूल से वापस आते तो फिर वो मेरे पास ही बैठते, वो काम भी करते सीख रहे हैं। और पीछे से दादे बाप से लेकर के हमारा काम यही है। मेरे गुरु, उनका नाम था श्री भागचंद जी, और वो गुजर चुके हैं। वो तकरीबन कोई 68 साल के गुजरे हैं। और उसके बाद हमने खुद अपना काम किया और खुद चलाया है। और दुकानें, उनकी दुकान कुल्लू में थी, कुल्लू में उन्होंने बहुत भारी काम किया है। आज तक जितना भी काम किया हमने तो देवी देवताओं का ही किया। हाँ, जब देवते बनाने जाते हैं हम, तो एक देवते बनाने के लिए कम से कम 3 महीने लगते हैं। पूरा तैयार करने के लिए 3 महीने तक हमारे को रात दिन काम करना पड़ता है, तब जा करके वो तैयार होता है। और उसके साथ जब देवता तैयार हुआ, बाज भी बनाना पड़ता है। जैसे कनाल बनती है, नरसिंगे बनाते हैं और ढोल बनाते हैं, नरगे बनाते हैं, जो कि बड़ा बाजा है, उसका नाम बाम बोलते हैं उसको, वो भी बनाते हैं। और जब तक वो बाज जब तक वो बजता नहीं है तो तब तक देवता उठ भी नहीं सकता है। और शक्ति उस बाजे में भी है। जब तक बाजा नहीं बजाया देवता हिल भी नहीं सकता है और ना उससे कुछ हो सकता है। और जैसे देवते के जैसे चेले होते हैं, जिसको हम गौर बोलते हैं, और बिना बाजे से वो भी उनको शक्ति नहीं आती है। पहले तो बहुत ही दौर चला था हमारा, गरीबी के टाइम पर भी हमारे को खाने को भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। और काम करते थे, रात दिन काम करके तब अपना गुजारा करते थे। शायद आजकल तो अब थोड़े रेट भी बढ़ गए हैं, तो अपना गुजारा हम इसी से ही करते हैं। और ना कोई हमारे कोई ऐसे खास कोई ज़मींदारी भी नहीं है। और हमारा इसी से दादे बाप से लेकर के ही काम चला हुआ है। इसी काम से हमारी कमाई जो भी है, इसी से हमारा रोटी गुजारा हो जाता है। तो आज के एंटरटेनमेंट शो में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप दिव्य हिमाचल टीवी को देखते रहें। हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको लाइक करते रहें और हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन पे आप इनको पसंद करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।